नमस्कार, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टारगेट विद हिमांशु यूट्यूब चैनल। आज भारत सरकार ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, कर्मचारियों के भविष्य से संबंधित है और इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं, जिसको आप यूनिफाइड पेंशन स्कीम के रूप में अब जानेंगे। ये क्या है और इससे कर्मचारियों का क्या फायदा होने वाला है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम इस वीडियो में जरूर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला, जो कर्मचारी को एश्योरेंस नहीं होता था, यहाँ पर आपको एक एश्योरेंस दिया जाएगा, एक निश्चित राशि आपको जरूर मिलेगी। तो पहले तो मैं स्पष्ट कर दे रहा हूं कि जो वर्तमान में चल रही है न्यू पेंशन स्कीम, इसके बदले आप अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम का भी ऑप्शन चुन सकते हैं, आपके पास विकल्प है। यह 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होने जा रहा है। इसमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं? सबसे पहले यह है कि जब कर्मचारी रिटायर होगा, अगर उसने 25 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं, तो अपनी जो अंतिम 12 महीने की उसकी बेसिक जो उसका पेमेंट है, उसका 50% निश्चित ही उसे मिलेगा। यह एक पहला एश्योरेंस है। इसके पहले न्यू पेंशन स्कीम में यह नहीं था। अब 50%, यानी कि किसी का बेसिक रिटायरमेंट के समय अगर 60,000 रुपए के आसपास है, तो निश्चित ही उसे 30,000 रुपए महीने की पेंशन मिलती रहेगी। तो यहाँ पर एश्योरेंस दे रही है सरकार। दूसरा, यूनिफाइड पेंशन स्कीम की महत्वपूर्ण बात है कि अगर किसी पेंशन भोगी की मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु के तुरंत बाद से उसके परिवार को भी पेंशन मिलेगा, यानी कि पारिवारिक पेंशन पर भी अब बात बन गई है और 60% पारिवारिक पेंशन मिलने वाला है। यानी कि उसको, किसी पेंशन भोगी को जितना भी, अगर मान लीजिए 40,000 रुपए मिल रहे थे पेंशन के रूप में, तो उसका 60% उसके परिवार को मिलेंगे पेंशन के रूप में, नॉमिनी को, यानी कि उसकी जो वारिस हैं उनको अब मिलने वाली हैं। तो यह भी एक महत्वपूर्ण बात है। तीसरी प्रमुख बात है कि मिनिमम आपका कम से कम 10,000 रुपए न्यूनतम आपको जरूर मिलेगा और 10 साल की सर्विस हालांकि कर्मचारी को पूर्ण करनी होगी। अगर किसी सरकारी कर्मचारी ने 10 वर्ष की अपनी सर्विस पूरी कर ली है, तो उसे न्यूनतम 10,000 रुपए जरूर मिलेगा। उसकी जो उसने मतलब रिटायरमेंट के बाद कम से कम 10,000 रुपए जरूर मिलेगा। इन तीनों में एक और चीज कॉमन है जो कि न्यू पेंशन स्कीम में नहीं था। इन तीनों में कॉमन है, यानी कि कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद पा रहा है पेंशन, कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके परिवार को मिल रही है पेंशन, या फिर उस कर्मचारी को न्यूनतम जो में पेंशन मिल रही है। इन तीनों ही परिस्थितियों में अगर आगे जो डीए बढ़ता है, जो महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है, वो भी प्रभावी होता रहेगा। तो जो 6-6 महीने पर आपका वेतन बढ़ता है, उसी प्रकार से आपका जो पेंशन है वो भी बढ़ता रहेगा। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है उन सरकारी कर्मचारियों के लिए जो कि वर्तमान में लगातार सरकार से यह मांग कर रहे थे। आज प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में 1-2 दिन पहले बैठक भी हुई थी, निर्णय भी उसमें लिया गया था और आज इसका सार्वजनिक रूप से पब्लिकली इस बात को डिक्लेयर कर दिया गया है। इसका प्रभाव ये प्रभावी होगा 1 अप्रैल 2025 से। तो एक बड़ी खुशखबरी है उन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। और आप सभी जानते हैं कि जब चूंकि भारत सरकार ने इसको अब लागू कर दिया है, तो उसी दिशा निर्देश में, उसी क्रम में अब राज्य सरकारें भी ऐसा ही कुछ करेंगी और राज्य सरकारें भी अब स्वतंत्र होंगी न्यू पेंशन स्कीम की जगह पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए। तो यह जो वर्तमान परिस्थिति में यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू किया गया है, इस पर कर्मचारियों की क्या प्रतिक्रिया होगी, ये आगे हम लोग जानेंगे जब अभी इसका और बेहतर तरीके से सरकार इसका विस्तृत दिशा निर्देश जारी करेगी। परंतु वर्तमान परिस्थितियों में जो 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इस पर मैंने आपसे चर्चा की है और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपको चीजें समझ में आई होंगी। अब वर्तमान परिस्थिति में जो न्यू पेंशन स्कीम है और यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, दोनों ही विकल्प कर्मचारियों को अवेलेबल होंगे। कर्मचारी जो भी चाहे, जिस भी प्रकार से एनपीएस या फिर यूपीएस में जा सकता है। अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।